हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंतिम पग सीरीज ऑफ स्टडी फंडा। इस सीरीज में मैंने आपको बताया कि हम लोग टेलीग्राम पे आपको एक टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, आपको उस पे आंसर लिखना रहता है जिसपे आपको ऑडियो रिव्यू मिलते हैं और फिर उसके बाद मैं एक यूट्यूब में क्या करती हूँ कि मैं पूरा का पूरा उस टॉपिक का आंसर मॉडल आंसर डिस्कस करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने वीडियोस में देखा कि बहुत स्टूडेंट्स का कंप्लेन है कि ऐसे प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है ब्राइटनेस की वजह से। मैंने इस बार फॉन्ट साइज चेंज किया है, ठीक है, उसके साथ साथ थोड़ा सा अप्रोच चेंज किया ताकि आपको वो क्लियरली विजिबल हो। लेकिन इन सारे ऐसे के जो मॉडल आंसर है ना, वो हमारे स्टडी फंडा के ऐप में जो यूट्यूब का जो कोर्स रहता है जिसमें 50 रुपीज का आपको कोर्स खरीदना पड़ता है, उसमें सारे के सारे मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से मॉडल आंसर्स एक्सेस कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है, हमने आपको एक आर्ग्यूमेंट पे आंसर लिखने के लिए दिया था, जिन्होंने भी आंसर लिखा है उनको उनके ऑडियो रिव्यू मिल गए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक। द टॉपिक वाज टू काउंट और नॉट टू काउंट द कास्ट सेंसस कॉन्ड्रम। कास्ट सेंसस को लेके बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, डिबेट हो रहे हैं। बिहार में 2023 में कास्ट सेंसस हो गया था, अब डिबेट हो रही है कि क्या कास्ट सेंसस नेशनल लेवल पे रेलेवेंट है, उसका इंपॉर्टेंस है या नहीं है, ठीक है, या अगर हम कास्ट सेंसस कर रहे हैं तो क्या हम इंडिया का जो सेक्युलर अप्रोच है क्या हम उसे थ्रेटन कर रहे हैं, नेशनल यूनिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, या फिर कास्ट सेंसस हमारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो सेक्शंस अभी भी कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड हो चुके हैं, ठीक है, उनके बेटरमेंट के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे SC STs होती है, तो SC ST में कुछ कम्युनिटीज है, फॉर एग्जांपल ओरांव, फॉर एग्जांपल संथाल्स, जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। एंड अगर हम उसके बारे में बात करें तो स्पेसिफिक रीजन के संथाल, स्पेसिफिक रीजन के ओरांव, वो बाकी संथाल एंड ओरांव से ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं। तब जो ये वेरिएशन आता है ये हम सेंसस में बहुत अच्छे से नहीं कैप्चर कर पाते हैं, इसलिए डिबेट उठा है कास्ट सेंसस का, टू फोकस ऑन एवरी सिंगल कम्युनिटी प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। तो उसी पे ये आर्ग्यूमेंट आपको लिखने आ सकता है। कास्ट सेंसस बहुत ही हीटेड टॉपिक रहा है लास्ट 1-2 साल में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। बिफोर इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूंगी आर्ग्यूमेंट का बेसिक्स क्या होता है। 3 पेज मिलते हैं आपको आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट फॉर में कुछ पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स रखने रहते हैं। कुछ चीजों का ध्यान दीजिएगा। पहला चीज की इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एज कंसाइज एज पॉसिबल होगा। 2 या 3 लाइन में अगर आप इंट्रोडक्शन लिख दे रहे मोर देन एनफ, सेम विद कंक्लूजन अगर आप लिख दे रहे मोर देन एनफ। बस कीवर्ड को इलाबरेट करिए और वो हमारा प्रॉपर इंट्रोडक्शन, और समराइज करिएगा तो वो हमारा प्रॉपर कंक्लूजन। वन मोर थिंग कि आपको नोट करना है कि कंक्लूजन हमारा हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि ना तो आप आर्ग्यूमेंट फॉर की तरफ इंक्लाइन होगे, ना तो आप आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट की तरफ इंक्लाइन होगे। आप जो मध्यम मार्ग होता है ना, मध्यम मार्ग के बारे में आपने सुना होगा, वो मध्यम मार्ग आप कंक्लूजन में लाएंगे। एक और चीज, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि पॉइंट्स को डायरेक्टली लिखते हैं। आई रियली मैं हमें जनरली एडवाइस कि आप जो है जब भी पॉइंट्स लिखे तो उसमें सब हेडिंग प्रोवाइड कीजिए। सब हेडिंग प्रोवाइड कीजिए, जो सब हेडिंग का एक्सप्लेनेशन है उसको अंडरलाइन कीजिए। ट्राई टू इंक्लूड एग्जांपल्स, ट्राई टू इंक्लूड डेटा इन योर आंसर। टॉपिक्स जो रहते हैं वो वैसे टॉपिक्स रहते हैं जो साल में कहीं ना कहीं न्यूज में चल रहे हैं। आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक का जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी बुक आई है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के, उसमें भी आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा जिसपे क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लीज वर्क ऑन दैट, ठीक है, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रॉपर एक आंसर लिखने की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। नाउ इज द हाई टाइम। उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में भी हम आपको पूरा का पूरा फुल लेंथ टेस्ट चलाते हैं, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया। यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर स्टडी फंडा, जो हमारा नंबर है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बोला कि इट शुड बी कंसाइज and it should elaborate core theme of the question। तो अगर मेरे क्वेश्चन में कास्ट सेंसस के बारे में बताया गया है तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में बताऊंगी कि कास्ट सेंसस का न्यूज क्यों उठा है, या फिर कास्ट सेंसस को लेके जो डिबेट हो रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। एक चीज ध्यान में दीजिएगा कि इंट्रोडक्शन में कोई भी डेटा, कोई भी फैक्ट लिखने का जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन पे आर्ग्यूमेंट्स में उतना एम्फेसिस नहीं किया जाता है। वी राइट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ओनली टू गिव अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन टू आवर आंसर। तो वो जो डेटा, जो कंटेंट आप इंट्रोडक्शन में डाल रहे हो ना, उसे आप आर्ग्यूमेंट फॉर या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट के किसी पॉइंट में डाल के आप एक प्रॉपर पॉइंट बना सकते हो, जहां पे आपको मार्क्स स्कोर करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो हियर मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि एक डिबेट हो रहा है कास्ट बेस्ड सेंसस को लेके इंडिया में, जिसमें 2 चीज में बैलेंस करने के लिए बात की गई है। पहला हमारा है सोशल जस्टिस एंड दूसरा हमारा क्या है, प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी।
अब कास्ट जो है, कास्ट इंडिया में एक अनडिनाइबल सोशल रियलिटी है। अभी भी हम इतने साल आजादी के बाद भी हम कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं कर पाए। तो क्या हमारा अप्रोच ऐसा रहना चाहिए कि हम इसे एक्सेप्ट करें और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ इसी के डायरेक्शन में करें। डिबेट इसी पे हो रहा है और इसी पे आपको लिखना है। समझ में आया? यहाँ पे मैंने लिखा है कि कास्ट जो है, जहां एक तरफ एक अनडिनाइबल सोशल रियलिटी है, लेकिन अगर इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको लेके बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में। तो ये हो गया मेरा कंसाइज इंट्रोडक्शन। आप ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में मोस्टली हम बता दें कि डिबेट क्यों हो रहा है, आर्ग्यूमेंट फॉर और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में डिबेट क्यों हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन बताते हैं, इस डिबेट का ओरिजिन बताते हैं। नाउ आर्ग्यूमेंट फॉर, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द कास्ट सेंसस। देखो, जब भी हेडिंग डालना रहता है तो आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द कास्ट सेंसस डाल सकते हो। आप सीधे आर्ग्यूमेंट फॉर लिख सकते हो या आप सीधा फॉर लिख सकते हो, बट ट्राई योर बेस्ट कि इससे बड़ा आपका आर्ग्यूमेंट का जो हेडिंग है वो नहीं जाए। ठीक है, पहला पॉइंट है अपडेटेड डेटा फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि कास्ट सिस्टम को लेकर डेटा आया कब था, लास्ट डेटा या मोस्ट रिलेवेंट डेटा जो है वो कब था। 1931 में सेंसस हुआ था जिसमें कास्ट को इंक्लूड किया गया था। अब इसके बाद कोई भी डेटा मिला ही नहीं है हमें कास्ट, जो हमारा कास्ट स्ट्रक्चर है इंडियन सोसाइटी का, उसके ऊपर। तो हमें अगर पॉलिसी बनानी है किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी पे, अगर हमें पॉलिसी बनानी है तो पहले हमें उसका रिप्रेजेंटेशन देखना हो, उसकी स्ट्रेंथ देखनी होगी, वो कितना स्टैंड करता है, कहाँ स्टैंड करता है, ये देखना हो। तो हमें अपडेटेड डेटा चाहिए, इसलिए हमें कास्ट सेंसस जरूरी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन जब आया था, जब कास्टिज्म, ओबीसी, ये सब के रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी, तो मंडल कमीशन ने डेटा जो है 1931 का जो सेंसस का डेटा था उसको उठाया था। तो समझो आपके कितना बड़ा गैप हो गया। और अभी के कंटेक्स्ट में अगर हम मंडल कमीशन को ही फॉलो कर रहे हैं तो अभी के कंटेक्स्ट में और भी बड़ा गैप हो गया, लगभग 100 साल का अब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करना है, हमें मोस्ट रीसेंट और मोस्ट रिलेवेंट डेटा चाहिए, इसलिए कास्ट सेंसस जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है इंश्योरिंग इक्विटेबल वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो होता क्या है कि कोई पर्टिकुलर ओबीसी ग्रुप है, आप भी अलग अलग कम्युनिटीज को जान रहे होगे आपके आसपास, किसी स्टेट में कोई एक पर्टिकुलर ओबीसी ग्रुप बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है, फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, और वही कोई एक ओबीसी ग्रुप है जो उतनी ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड है। ठीक है, तो ये जो मिसमैच हो रहा है ना, इस मिसमैच को अगर कम करना है तो हमें स्पेसिफिक कम्युनिटीज पे फोकस करनी होगी और वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो, इस पे काम करना होगा, और इसीलिए कास्ट सेंसस जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे बिहार का 2023 कास्ट सर्वे जो है वो रिवील किया है कि ईबीसी, ठीक है, ईबीसी जो है वो 36% ऑफ द पॉपुलेशन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, मोर देन ऑल अदर कैटेगरीज। येट उनका जो डेवलपमेंट है, येट उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। थर्ड पॉइंट है हमारा एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस। ठीक है, अब पब्लिक पॉलिसी हम ला रहे हैं, हम हेल्थ पे पब्लिक पॉलिसी ला रहे हैं, हम एजुकेशन पे पब्लिक पॉलिसी ला रहे हैं, तो इसमें हमें क्या चाहिए, टारगेटेड इंटरवेंशन चाहिए, और कास्ट डेटा इसमें हेल्प कर सकता है। चौथा हमारा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी इन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बोलती है कि हम इस कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, हम उस कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे। आप करोगे कैसे जब तक आपको पता नहीं कि कौन कम्युनिटी कितनी है, कहाँ है, कैसी है। समझ में? तो ये 4 पॉइंट। अब देखो एक चीज आप नोटिस करोगे कि मैंने जो कंटेंट डाला है, ऑल्दो यहाँ पे कंटेंट डिटेल में, ताकि आपको समझना है, मॉडल आंसर देख के आप समझ पाओ, कंटेंट डिराइव कर पाओ, बट मेरा एम्फेसिस भी कीवर्ड्स पे रहा है। ठीक है, अपडेटेड डेटा फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, इंश्योरिंग इक्विटेबल वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी इन रिप्रेजेंटेशन। वन थिंग यू नोटेड कि मेरी सब हेडिंग बहुत ही ज्यादा कंसाइज है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ की टर्म जैसे टारगेटेड इंटरवेंशन, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, 1931 सेंसस। तो ये क्या है, ये मेरे की टर्म्स हैं, और इन्हीं की टर्म्स को मैं जब आंसर लिखूंगी तो प्लीज, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अंडरलाइन दीज की टर्म्स। ठीक है, ताकि जो भी इवैल्यूएट कर रहा हो वो हमेशा उसका ध्यान, ये जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स है ना, द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर रिवॉल्व्स अराउंड हाउ यू आर्टिकुलेट योर कंटेंट। ठीक है, और उसमें की टर्म्स, कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपने की टारगेटेड इंटरवेंशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, यहां से मैंने अंडरलाइन स्टार्ट की है, यहाँ पे मैंने 1931 का सेंसस लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे विदाउट अपडेटेड फिगर गवर्नमेंट रिलाइज ऑन एस्टिमेशंस। ठीक है, फिर यहाँ पे मंडन कमीशन यूज 1931 डेटा।
इस तरह से मैंने बिहार सेंसस 2023 ईबीसी फ्रॉम 36%। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया। नाउ वंस यू विल सी दिस, आपका पहला ध्यान जो है इन सारे कीवर्ड्स पे ही जाएगा और यही कीवर्ड जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है। 4 पॉइंट्स हमने यहां देख लिया आर्ग्यूमेंट फॉर्म में, और 4 पॉइंट्स। पहला है फाउंडेशन फॉर सब कैटेगराइजेशन। अब सब कैटेगराइजेशन का जो ओबीसी में बात हो रहा है, क्रीमी लेयर, ये सब का जो बात हो रहा है, इसका फाउंडेशन बनेगा हमारा क्या, कास्ट सेंसस। फिर उसके बाद सपोर्ट फॉर लीगल रिव्यू ऑफ कोटास। जब भी कोटास के बारे में बात होती है, कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी उठती है, उसे कोटा चाहिए, उसके कोटा चाहिए। आपको भी पता है कि अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग कम्युनिटी लड़ रही है कोटा के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या वो कोटा डिजर्व करती है, ठीक है। उसमें कास्ट का स्ट्रेंथ, कास्ट का इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, अभी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, ये सब जानना होगा ना। तो ये सब जानने के लिए तो हमें डेटा चाहिए, दैट इज ना कास्ट सेंसस, ठीक है। तो ये जो हमारा लीगल रिव्यू है ना कोटा का, कि क्या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है रिजर्वेशन डिजर्व करती है, वो जस्टिफाई करने के लिए कास्ट सेंसस जो है वो हमारा हेल्प करेगा। यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है, जिसमें 50% सीलिंग इम्पोज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जस्टिफाई कि क्या 50% तक इन्हें रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन चाहिए, क्या ये जरूरी है। इस तरह से आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है सोशल एम्पावरमेंट नॉट डिविजन। सबको ही बोल रहे हैं, एक सर्टेन ग्रुप है जो ये बोल रहा है कि कास्ट सेक्शन जो है वो डिवीजन में काम करेगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हैम्पर करेगा। एक तरफ ग्रुप है ये बोल रहा है कि अगर हम स्पेसिफिक जो भी पिछड़े लोग हैं हम उन्हें हाथ पकड़ के आगे ला रहे हैं तो ये सोशल एम्पावरमेंट में काम करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कास्ट सपोर्ट सिस्टम के सपोर्ट में कैसे आप बोल सकते हो, सॉरी कास्ट सेंसस के, मेन विमेन, ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन विमेन क्योंकि विमेन मेन से एक स्टेप पीछे है। तो मैं उनका हाथ पकड़ के, गवर्नमेंट उनका हाथ पकड़ के स्कीम्स लाके उन्हें मेन के फ्रंट में खड़ा कर रही है। तो इज दिस क्रिएटिंग अ सोशल डिवीजन, या फिर ये एक सोशल एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है? इट इज वर्किंग ऑन सोशल एम्पावरमेंट ना। सेम हमारा कास्ट सिस्टम पे अप्रोच है कि 10 कास्ट है, ठीक है, ये दोनों कास्ट है, ये एक स्टेप पीछे है और ये स्टेप आगे, ऑल्दो दोनों ओबीसी है या ऑल्दो दोनों, हाँ मान लीजिए कि ओबीसी है ना, मैं क्या करूंगी कि मैंने कास्ट सिस्टम से पता, सॉरी कास्ट सेंसस से पता किया कि ये कास्ट जो है ये पीछे है, तो मैं इसका हाथ पकड़ के आगे ले जाऊंगी। समझ में आया? तो ये क्या कर रही है, सोशल एम्पावरमेंट कर रहा है, इट इज नॉट डिविजन अंटिल एंड अनलेस इट इज पॉलिटिकली मिसयूज, ठीक है, ये डिविजन नहीं होगा एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टेट लेवल प्रेसिडेंट शो फिजिबिलिटी। बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक ये सब ऑलरेडी सर्वेज ये सब करा रहे हैं, ये सब ऑलरेडी स्टेप्स ले चुके हैं, ठीक है, और उनका ये दिखाता है, वो जो एक्सरसाइज करा है, तो ये प्रूफ है कि हम लोग भी मतलब नेशनल लेवल पे भी ये सारी चीजें पॉसिबल है। नाउ इतने सारे पॉइंट्स हमने देखे आर्ग्यूमेंट फॉर्म में। द थिंग इज कि क्या आपको 8 पॉइंट लिखना है? नहीं, आप 4 पॉइंट लिखिए, बट जैसे मैंने यहाँ पे सेपरेटली एग्जाम्पल्स दिया है, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे सेपरेटली दिया, मैंने यहाँ पे सेपरेटली दिया, यहाँ पे सेपरेटली दिया, तो वैसे जब भी आप एग्जाम्पल लिख रहे हो ना तो उसको सेपरेटली लिखो ताकि आपका कंटेंट जो है वो एनरिच्ड लगे। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब हम लोग आएंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अ कास्ट सेंसस। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आप सिर्फ लिख सकते हो या अगेंस्ट लिख सकते हो। एक काम करना, जब भी ये लिखो ना तो इसको ऐसे बॉक्स में डाल देना, ठीक है, ये हेडिंग और यहाँ का कंटेंट को अंडरलाइन करना और इन्हें बॉक्स में डाल देना ताकि पता चले कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन आंसर का अलग पार्ट है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट फॉर को एक बॉक्स में डाल देना, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट को एक बॉक्स में डाल। अब पहला है रिस्क ऑफ हाइटनिंग कास्ट आइडेंटिटीज। एग्जैक्टली, कास्ट सेंसस का सबसे बड़ा इशू है कि कास्ट का जो एक होता है ना कि अपना अपना ग्रुप जो है वो और स्ट्रेंथन होगा। जो ग्रुप को लग रहा है कि हम वीक है वो और भी ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेगी, पॉलिटिशियंस उसको पॉलिटिकली मिसयूज करने का कोशिश करेंगे। जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी एक तरफ हम खत्म कर रहे हैं ना वो एक तरफ बढ़ने लगेगी। समझ में? फिर उसके बाद है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। ये मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज एनीवेज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज यूपी और बिहार और अलग अलग जगह पे, इवन इन साउथ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बट यू नो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जस्ट बिकॉज किसी वल्नरेबल सेक्शन से उनके लीडर आए हैं तो वो चीज को वो लेके आगे बढ़ी। ठीक है, तो उनका क्या हो रहा है कि वो पॉलिटिकली अपना बेनिफिट उठा रहे हैं, बट मिसयूज क्या हो रहा है? मिसयूज हो रहा है कास्ट स्ट्रक्चर, मिसयूज हो रहा है कास्ट सिस्टम।
ठीक है, और गंदा मिसयूज हो रहा है, सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यही पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्यूरेसी इश्यूज। इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ कास्ट है, सब कास्ट है। अब हर चीज को एक्यूरेटली अगर हम कास्ट सेंसस में क्या कवर कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेसी, लिटरेसी में क्या होता है? लिटरेसी बहुत ही वेग डेटा हो जाता है, ठीक है, साइन करने आता है, नाम लिखने आता है। लिटरेसी इज क्वाइट मोर देन दैट, ठीक है। कभी होता है कि रीड एंड राइट इन वन लैंग्वेज, बहुत बार लोग लिटरेट होते हैं बट उन्हें बेसिक कंटेक्स्ट ही नहीं पता है। तो लिटरेट, एडुकेटेड, दोनों में एक डिफरेंस होता है, समझ में? और वैसे ही एफिशिएंसी, अगर हम कास्टिज्म पे भी आए तो एडमिनिस्ट्रेटिव इतना हमारा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है कि एफिशिएंट डेटा, मतलब सही डेटा कलेक्ट करना, ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, समझ में? चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन, एक तरफ हम बात करेंगे सेक्युलर इंडिया का, एक तरफ हम बात करेंगे यूनाइटेड इंडिया का, और दूसरी तरफ हम खुद डेटा लाएंगे कि कौन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कितना है। तो नेशनल इंटीग्रेशन पे क्या हो रहा है? चैलेंज हो रहा है, ठीक है। समझ में आई ये चीज? बाकी 4 पॉइंट्स देखते हैं। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टैकल्स। पहला चीज देखो कि अगर हम कास्ट एन्यूमरेशन को एक्सपैंड करें ना एससी और एसटी से, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करने की जरूरत होगी। आपको पता है रिजर्वेशन लाया जाता है तो आर्टिकल 15 ये सब में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पे चेंज करने की जरूरत होगी। लीगल जो हमारे एक्ट्स है बहुत सारे, उसमें चेंज लाने की जरूरत होगी, और ये खुद में ही एक अपना बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जब सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज के बारे में जब जजमेंट्स अलग अलग आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि होमोजीनियस पार्टनर जो है वो रहना गलत नहीं है, ठीक है। जो हमारा सेक्शन था हमने उसे हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होमोजीनियस पार्टनर रहना, अगर आप सेम सेक्स में अगर आपका पार्टनर है तो वो गलत नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ क्राइम। बट व्हेन आस्क्ड कि आप इस मैरिज को लीगलाइज करिए, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर मैं इस चीज को लीगलाइज कर रहा हूं ना, तो मैरिज लॉज, एडॉप्शन लॉज, डिवोर्स लॉज, इन सब में अमेंडमेंट चाहिए, विच इज नॉट द वर्क ऑफ जुडिशियरी, ठीक है। ये काम जुडिशियरी का नहीं है, तो जुडिशियरी इसलिए सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं कर सकती है। ये काम किसका करना है? ये पार्लियामेंट का करना है, ठीक है, ये लेजिस्लेचर का काम है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। तो जुडिशियरी उस टाइम बैक ऑफ कर गया कि नहीं, वी कैन नॉट लीगलाइज इट, बट हैविंग अ पार्टनर ऑफ सेम सेक्स ये इलीगल भी नहीं है। तो यही स्ट्रक्चर होता है कि जब भी अगर हम कुछ छोटा से छोटा चीज भी ला रहे हैं ना, कास्ट सेंसस ला रहे हैं, बड़ा है छोटा है नहीं मैटर करता, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, जो हमने इतने साल में जितने एक्ट्स बनाए, जितने हमने स्ट्रक्चर में, हमें उसमें चेंज लाना होगा ना, और ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। फिर उसके बाद डेटा मिसयूज एंड सोशल टेंशन। एक पॉइंट में मैंने बताया कि पॉलिटिकल मिसयूज कैसे होगा, एक पॉइंट में क्या बताऊंगी, कम्युनिटीज आपस में कैसे मिसयूज कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव टूल्स ऑलरेडी एक्सिस्ट, जैसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम कम्युनिटी पे नहीं, हम उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे हम उस पे सेंसस लाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन लोग जो है वो पीछे रह गए और उन्हें पकड़ के आगे लाएंगे। तो SECC 2011, ठीक है, वो कास्ट, इसमें कास्ट डेटा कलेक्ट करने का काम किया गया था, अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन रिलीज नहीं किया गया था। इसलिए क्यों? क्योंकि देयर वेर मेनी इनकंसिस्टेंसीज, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंसीज की वजह से SECC हम लाए तो थे, लेकिन हम इसे रिलीज नहीं कर पाए थे इनकंसिस्टेंसीज की वजह से। थोड़ा बहुत डेटा पता है, लेकिन SECC नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इससे हम कास्ट के बारे में डेटा निकाल सकते हैं। स्पेसिफिकली कास्ट पे ओवर एम्फेसाइज करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव द अप्रोच ऑफ सेक्युलर इंडिया, ठीक है। सेक्युलर इंडिया का अप्रोच है, हम यूनाइटेड इंडिया पे काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कास्टिज्म घटे। इसमें एक और पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं कि जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, ठीक। अब बहुत लोग का इशू है ना कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, इंटर रिलीजन मैरिज कर लिया, तो स्टिल अगर हम उसे एक कास्ट स्ट्रक्चर में बांध रहे हैं तो वो भी तो मतलब सही नहीं है ना, ठीक है। और आज के डेट में इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट का कल्चर है, साथ में काम करते हैं, शादी की जो भी रीजन है, ठीक है, जब से ये मॉडर्न टाइम्स आ रहा है, अब इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रहे हैं। एंड इंटरकास्ट मैरिज समवेयर वाज रिलेवेंट, वाज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, क्योंकि उसमें कास्टिज्म का एंगल जो था वो कम कर रहा था। बट अगर हम कास्ट सेंसस से सेम कास्टिज्म को हम री-इन्फोर्स कर रहे हैं, तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर में मॉडर्निटी की वजह से चेंज आया, हम उसको क्या कर रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। हर जब भी क्वेश्चन रहता है, जो भी क्वेश्चन रहता है, डेली आप प्रैक्टिस करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देखिए कि क्या ये पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं क्या। नाउ
फिजिकल एंड रिसोर्स प्रायोरिटाइजेशन, पैसा कम है, पैसा लिमिटेड है, कम नहीं है मतलब पैसा लिमिटेड है, हमें और भी ज्यादा चीजें हैं जिस पे हमें खर्च करना है। तो क्या इस टाइम पे जब इंडिया को हर डायमेंशन में डेवलपमेंट में पैसा लगाना है, कास्ट सेंसस पे स्पेसिफिकली पैसा लगाना क्या हमारे लिए एक सही ऑप्शन है? ये भी एक क्वेश्चन आता है ना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट, समझ में आई ये चीज? तो इस तरह से मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं आर्ग्यूमेंट फॉर में, 8 पॉइंट लिखे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में। आपको 8 पॉइंट नहीं लिखना, आप 5 पॉइंट लिखो, 5 पॉइंट लिखो, दोनों साइड 5 पॉइंट लिखो, दोनों साइड 4 पॉइंट लिखो, लेकिन कंटेंट प्रॉपर एनरिच्ड होना चाहिए। जो 3 पेजेस होते हैं, कोशिश कीजिए कि आपका फॉन्ट साइज ऐसा हो कि आप दोनों डायमेंशन को पढ़ रहे हो, 3 पेजेस को प्रॉपरली भर रहे हो। 2 पेजेस को भर रहे हो, 1 पेज ब्लैंक है, तो वो नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, समझ में? तो जिसका फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा कम है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाइए, जिसका फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कीजिए, ठीक है? और ये जो मार्जिन वाले पेज होते हैं, प्रैक्टिस इसी में कीजिए, ठीक है, ताकि आपको रफ आइडिया हो कि आप 3 पेज में आपको कितना कंटेंट लिखना है। लास्टली हमारा कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम क्या बोल रहे हैं? अब देखो, कंक्लूजन में मैंने बोला कि बैलेंस होना चाहिए, तो कंक्लूजन में हम बोल रहे हैं कि कास्ट सेंसस जो है वो पावरफुल टूल है टारगेटेड वेलफेयर एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए, ठीक है? सब सेक्शन का अगर हमें फोकस करना है, सब सेक्शन पर अगर हमें फोकस करना है, तो कास्ट सेंसस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन, बट इट मस्ट बी कंडक्टेड केयरफुली टू अवॉइड सोशल अनरेस्ट और मिसयूज। मतलब हम कंक्लूजन में ये नहीं बोल रहे कि सर कास्ट सेंसस मत करवाइए, और ना हम ये बोल रहे कि कास्ट सेंसस को करवाइए ही करवाइए, हम बोल रहे करवाइए, लेकिन ये मेक श्योर कीजिए कि इसका मिसयूज ना हो, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न, मोस्ट बेसिक कंसर्न रिलेटेड टू कास्ट सेंसस। इसलिए मैंने कंक्लूजन में वो जो इशू है उसको मैंने क्या किया, एड्रेस किया है, ठीक है? Rather than rejecting the idea outright, India must find a constitutional and transparent way to collect and use caste data, ठीक है? मतलब ना तो हम आउटराइटली उस डेटा को, इस आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक प्रॉपर तरीका हम लाना चाह रहे हैं जिससे हम कास्ट सेंसस का प्रॉपर यूज कर सके फॉर इकोनॉमिक और फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मिलते हैं कल अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।